गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन कराए थे वो वेरिएबल सेपरेबल से कराए थे। आज जो हम कराने वाले हैं वो भी वेरिएबल सेपरेबल से ही है, बट थोड़ा चेंज। देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, क्या लिखा है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2e⁻x इंटू वाई क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और इस इक्वेशन में आगे ये वैल्यू क्या गिवन है, y0 इक्वल्स टू हाफ। ये वैल्यू क्या गिवन आ गई इस बार, ये वैल्यू गिवन है हमारे पास लास्ट में। ठीक है, तो बताऊंगा इस वैल्यू का मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले तो क्या है, क्वेश्चन में इसका सॉल्यूशन निकालना है आपने। तो पहले हम सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए क्या करूं, पहले इसका वेरिएबल सेपरेबल से ट्राई करता हूं। उसमें क्या होता है, x के टर्म्स अलग और y के टर्म्स अलग करें। अगर होता है तो हमसे तो वैसे हो जाएगा, क्योंकि देखो टू वैल्यूज हैं, एक इधर और इन टू वैल्यूज के अंदर सब वैल्यू मल्टीप्लाई में फैक्टर के अंदर है, तो अलग अलग भी इजीली हो जाएगी। नहीं करें, देखो x के टर्म्स ये वाले इधर लेके आ जाओ, dy ओवर y की पावर 3 इक्वल्स टू 2e⁻x इंटू में dx, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, अगला स्टेप, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन dy ओवर y क्यूब इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 2e⁻x इंटू में dx। स्टूडेंट्स यही होगा। तो अब इसका क्या करूं मैं, आगे ऊपर लेके जाऊं पावर को, देन y की पावर -3 इंटू डी वाई इक्वल्स टू 2 बाहर e⁻x इंटू में dx। यहाँ से y की पावर -2 ओवर -2, ठीक है ना भाई, -3 थी पावर में क्या ऐड होगा, हाँ तो y की पावर -2 और -2 इक्वल्स टू 2 और e⁻x सेम और प्लस में c। आगे रिजल्ट, ठीक है ना। पहले इसको ठीक करके लिखते हैं, देन क्या बनेगा, -1/2 y स्क्वायर, भाई ये वाला -1/2 1 हो गया 1/y स्क्वायर इक्वल टू 2 e⁻x प्लस c, ये वैल्यू हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक तरह से हमारा ये आंसर हो गया। हम सोच रहे हैं कि आंसर तो डिवाइड में y नहीं आना चाहिए था, ठीक करते हैं इसको, कर देंगे ठीक, अभी हो जाएगा। अभी कहाँ परफेक्ट आंसर हुआ है, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। मान लीजिए ये मेरा आंसर हो गया, तो आंसर में मेरे पास कितने आ रहे हैं, कांस्टेंट 1 आ रहे हैं ना सी। अब ये एक कांस्टेंट आ रहा है स्टूडेंट्स। तो अब जो हमारे पास मेन चीज है वो क्या है, वो ये है। देखो ये क्या है, इसका समझो मतलब पहले y के साथ अगर ऐसे ब्रैकेट में कोई वैल्यू आती है तो इसको x की वैल्यू काउंट करते हैं और इक्वल टू जो वैल्यू आएगी वो y की वैल्यू काउंट होगी। मतलब इस क्वेश्चन में गिवन है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू हाफ। x की वैल्यू ये काउंट होगी और y की वैल्यू जो इक्वल टू इधर आ रही है, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू हाफ, ये हमारे पास दोनों वैल्यूज काउंट होगी। ठीक है, तो अब करना क्या है आपने वैल्यूज का, आपने अब ये दोनों वैल्यू उठा के यहाँ रखनी है इसके आंसर में, और जो कांस्टेंट आया है ना उसकी वैल्यू निकलेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले तो वैल्यू निकालते हैं, पुट करते हैं, फिर बताते हैं ये किस तरह का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, करें इसको। फर्स्ट मान लीजिए इक्वेशन, पुट x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू हाफ इन फर्स्ट, देन क्या बनेगा, तो y की वैल्यू यहाँ हाफ रखेंगे तो -1/2 इंटू 1/4 डिवाइड में आएगा y स्क्वायर की जगह पे इक्वल्स टू 2e⁻0 प्लस में c, 2 पे कट हो गया, 2 ऊपर जाएगा, -2 इक्वल्स टू 2e⁻0 1 होगा, प्लस में c हो गया, इधर लेके आओ, देन -4 हो गया, -4 इक्वल टू c, मतलब c की वैल्यू -4 आ गई। अब ये वैल्यू उठा के इसी इक्वेशन में पुट कीजिए आप, पुट c इक्वल टू -4 इन फर्स्ट, देन वी गेट -1/2 y स्क्वायर इक्वल्स टू 2e⁻x माइनस में 4, ये y स्क्वायर 2 भी वहाँ ले जाओ साइड टर्म्स में, तो कितना आएगा, -1 इक्वल्स टू 4 y स्क्वायर e⁻x माइनस के 8 y स्क्वायर, और ये 1 भी इधर ले आए, तो देखो ओवरऑल रिजल्ट क्या बन जाएगा, 4y स्क्वायर e⁻x माइनस 8y स्क्वायर और प्लस में 1 इक्वल्स टू 0, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, ये आंसर आया।
तो समझ आया पहले तो केस यहाँ तक कि ये आंसर किस तरह मैच हुआ है। अब बात ये है कि स्टूडेंट्स ये किस तरह का आंसर आया है। तो हमने दो तरह के क्वेश्चन कराए थे, याद कीजिए, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर 2 टाइप्स क्वेश्चन थे, जिनमें क्या क्वेश्चन थे, एक में कि कितने कांस्टेंट है हम वो काउंट करते थे, 1 है 2 है 3 है, कितने कांस्टेंट है हमने पहले वो काउंट किया, उतनी बार डेरिवेटिव किया। क्लियर? एक तो ये क्वेश्चन थे। एक ये क्वेश्चन थे कि उसके आंसर क्वेश्चन के अंदर, मतलब सिंपल इक्वेशन के अंदर कोई कांस्टेंट दिया ही नहीं गया था, और जब उसमें कोई कांस्टेंट नहीं दिया गया तो फिर मुझे क्या पता कितनी बार डेरिवेटिव करना है। एक ये तरह क्वेश्चन थे। तो उसमें क्या था, उसमें आपको क्या दिया गया था, क्वेश्चन दिया गया था, उसमें कांस्टेंट नहीं थे, बट लास्ट में उसका आंसर दिया गया था, आपने आंसर मैच कराना था। ठीक है ना, वो हमने 9.3 एक्सरसाइज में दिए थे। तो ये वही क्वेश्चन बन गया। इस लास्ट जो इक्वेशन बन के आई है, इसके अंदर कोई भी कांस्टेंट नहीं दिखाई दे रहा हमें, लेकिन फिर भी इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये है। क्लियर है कि इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फिर भी ये काउंट हो रही है, देखो। तो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या बोलेंगे, ये देंगे और इसके साथ ही आंसर देंगे। और अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको आंसर नहीं मिलेगा, यहाँ से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स? तो अब इसका मीनिंग ये हो गया कि लास्ट में जो वैल्यू दी जाएगी ऐसे, इसका मतलब है ये वैल्यू उठा के रखनी है और कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, सोल्व करना है। सिंपल सा मीनिंग कहने का ये है, और कोई बात नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान रहेगा। अब आगे हम जितने मेथड कराने वाले हैं, वेरिएबल सेपरेबल पर जो मेथड कराएंगे आगे, उन सब में ऐसी वैल्यूज आगे मिले तो आपको समझ जाना है कि मेथड चाहे कोई भी लगाओ, सोल्व कर दो, लास्ट में जो आंसर आएगा यहाँ तक, उसके बाद का स्टेप ये सब में कॉमन है कि ये वैल्यू पुट करेंगे तो दी जाएगी, और उठा के रखो, सी कर निकालो, सोल्व करो। समझ आया कि स्टूडेंट्स? ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं एक, और फिर वेरिएबल सेपरेबल में तो इतना ही है, उसके बाद नया टॉपिक शुरू करेंगे, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखा है, log dy by dx equals to 3x plus 4y and given that y equal to 0 when x equal to 0। तो ये वैल्यू c की वैल्यू निकालने काम आएंगी। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, मेन बात ये है कि इस एक्सरसाइज के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन जितने आप रिवाइज करेंगे उतने आपके लिए बेस्ट रहेगा। मैं तो केवल आपको बता ही सकता हूँ कि ऐसे ऐसे ट्रिक्स होंगे ना, सारे क्वेश्चन कराऊंगा तो स्टूडेंट्स हमारे पास टाइम भी नहीं है और हम कंप्लीट कर भी नहीं पाएंगे उन चीज़ों को। ठीक है, तो बेटर ये है कि आप घर पे ट्राई करें क्वेश्चनों को, नहीं हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन और इसी पे करा दूंगा, वेरिएबल सेपरेबल पे, फिर आप एक साइड ट्राई कर लेना स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट टॉपिक डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये तो काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन मैंने जो मेन ट्रिक थी, जो क्वेश्चन थे बता दिया आपको। अब तो बाकी इंटीग्रेशन है, अगर आपको इंटीग्रेशन आता है तो आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे, नहीं आता है तो वीडियोज़ को देख करके और फिर दोबारा समझें इंटीग्रेशन को। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। तो इसका आपने सॉल्यूशन करना है, करें तो पहले देखो लॉग दिया गया है क्वेश्चन में, तो स्टूडेंट्स लॉग के अंदर जो ये वैल्यू है ना, इसमें डेरिवेटिव आ रहा है, तो जब तक ये लॉग यहाँ से नहीं हटेगा तब तक ये अलग अलग नहीं होंगे, तो लॉग तो हट जाएगा। कैसे लॉग कैसे हटता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन दोनों तरफ लेने से। ठीक है, वो आता है ई, तो क्या लिखोगे, टेकिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑन बोथ साइड्स, कि आप दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लो, तो ये सब पावर में आ जाएंगे, फिर e की पावर log और यहाँ हो गया dy by dx इक्वल्स टू e की पावर 3x प्लस 4y। ये मत करते ना कि e की पावर ये अलग, e की पावर ये नहीं, कंप्लीट पे लगता है एक साथ। ठीक है, तो ये तो हट जाएंगे, यहाँ से बचेगा dy by dx इजीली, और ये वैल्यू देखो, अब इसमें पावर में x और y प्लस में आ गए ना, तो ये तो फिर काम चलेगा नहीं, क्योंकि होने फैक्टर में चाहिए थे। बट आपको पता है कि पावर अगर प्लस में होती है तो वो बेस मल्टीप्लाई में शो करता है। हाँ, तो e की पावर 3x इंटू ई की पावर 4y हो गया तो टॉपिक। ठीक है, करें अब, तो dx को यहाँ ले आओ, इसको यहाँ ले आओ, dy ओवर e की पावर 4y इक्वल्स टू ई की पावर 3x इंटू में dx। समझ आया स्टूडेंट्स यहाँ तक? अब इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, ये लो दोनों तरफ इंटीग्रेशन हो गया। हाँ, तो इसका क्या होगा, पहले इसको ऊपर लेके जाए आप, देन e की पावर माइनस 4y इंटू डी वाई, यहाँ पे e की पावर 3x इंटू डी एक्स, नेक्स्ट पार्ट में करते हैं इंटीग्रेशन,
पावर लीनियर होनी चाहिए, लीनियर ही है। हाँ तो क्या आएगा e की पावर -4y का सेम होगा, e की पावर -4y डिवाइड में -4 आ जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले पार्ट का भी तो डेरिवेटिव होना है, वो -4 आएगा। हो गया। इसका e की पावर 3x का डिवाइड में कितना होगा 3 और प्लस में कितना आया c। ठीक है स्टूडेंट्स, हो गया यहाँ तक। अब ये हमारा, आप मान लीजिए आंसर है, अभी बाद में देखेंगे, इसको सेट बाद में कर लेंगे। और अब इसमें आप वैल्यू पुट कीजिए। फर्स्ट पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 इन फर्स्ट। क्या है, यहाँ तो क्वेश्चन के अंदर ही दे दी गई वैल्यूज, मतलब x की 0 और y की 0 है। अगर नहीं मिलती तो वो जो ट्रिक थी ना वैसे y ब्रैकेट ऐसे, तो उसे समझ जाना कि y के साथ जो ब्रैकेट में वैल्यू है वो x की है, जो आंसर है वो y का है। क्लियर? चलिए पुट करते हैं। x की 0 y की 0, तो किसी की पावर 0 हमेशा 1 होता है, 1/-4 यहाँ हो जाएगा 1/3 प्लस में c, क्योंकि यहाँ पावर भी 0 हो जाएगी तो 1 हो जाएगा। अब इसको यहाँ लेके आए, -1/4 -1/3 इक्वल टू c। एलसीएम लेंगे तो 12 एलसीएम आएगा, 3 यहाँ पे 4 यहाँ पे, तो स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं c इक्वल टू -7/12 आंसर आने वाला है c की वैल्यू में। 12 एलसीएम आएगा, 3 यहाँ पे 4 यहाँ पे, तो -7 हो गया ना, -7/12 हो गया। पुट करें फर्स्ट इक्वेशन में, पुट इन फर्स्ट, तो क्या आएगा यहाँ पे रिजल्ट, -1/4 e की पावर -4y इक्वल्स टू 1/3 e की पावर 3x माइनस के 7/12। आगे भी कर लेना आप, 12 एलसीएम लेके निकल जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह क्वेश्चन, ये वाली ट्रिक है। आई होप समझ आया होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब तो आपको क्लियर हुआ होगा ना वेरिएबल सेपरेबल में किस तरह से वैल्यू सेट होती है। ठीक है, तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और इस पे देख लीजिए, फिर एक्सरसाइज आप ट्राई करेंगे और फिर उसके बाद आपका सेकंड टॉपिक शुरू कराते हैं, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, एक मैंने और क्वेश्चन लिखा है, इस तरह से भी आपको स्टेटमेंट के अंदर क्वेश्चन मिल सकता है। वो क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट पी एक्स कोमा वाई। मतलब ये कोई पॉइंट है जहां पे टेंजेंट लाइन का स्लोप डिफाइन हो रहा है और एक कर्व, किसी कर्व पे इज -x/y, और ये उसका स्लोप दिया गया है, किसका, टेंजेंट लाइन का। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूँ ऐसे टाइप का, वो जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में थे, याद कीजिए, वहीं तो आया था स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल, है ना। तो आगे चलते हैं। इफ द कर्व पासेस थ्रू द पॉइंट -3, 4, और अगर ये कर्व पास करता है -3 और 4 पॉइंट से, कोई एक पॉइंट दिया गया है, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व, तो कर्व की इक्वेशन निकालनी है। इस तरह के स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इससे टेंशन में नहीं आना है कि अब तक सिंपल क्वेश्चन थे और स्टेटमेंट बन के आ रहे हैं। तो आपको तो सिर्फ स्टेटमेंट समझ के मीनिंग लिखना है। तो क्या मीनिंग है, स्लोप ऑफ टेंजेंट गिवन स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल्स टू -x/y, यही ना, -x/y, और स्लोप ऑफ टेंजेंट होता क्या है, dy/dx, याद कीजिए कर्व का, देन क्या आएगा -x/y। हो गया। और ये कर्व जो है वो इससे पास करता है, ये हमारे पास पासिंग पॉइंट, ये बात की बात है, बताएंगे बाद में। निकालना क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व, कर्व की इक्वेशन निकालनी है। मतलब ये हुआ, ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई अब मेरे पास, और निकालनी है इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन से इक्वेशन निकालनी है, तो सीधी सी बात है, यूज हो गया मेथड वेरिएबल सेपरेबल। ट्राई कर लेते हैं पहले, इससे निकल जाएगी वैल्यूज। तो क्या आएगा, y को यहाँ ले आऊँ, dx को यहाँ ले आता हूँ, टर्म सेट, तो क्या आएगा, y dy इक्वल्स टू -x dx, ये y इधर dx इधर, हाँ तो y dy इक्वल टू -x dx। ओके सेट, इंटीग्रेशन क्लियर है। हम कई बार सोच लेते हैं कि स्टूडेंट पढ़ी, अरे स्लोप टेंजेंट आ गया, ये तो उसका हो गया क्वेश्चन 8.2, मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से, और अब तो ये नहीं आ रहा, आप ऐसे बना के बैठ जाओ, फिर जो आगे करना क्या है। लेकिन आप देखते हैं कि स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, लास्ट में क्या बोला गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व। तो समझ जाओ ना कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और कर्व की इक्वेशन निकालनी है, डिफरेंशियल इक्वेशन से इक्वेशन बनानी है विद द यूज ऑफ इंटीग्रेशन। यहीं पे माइंड में आ जाएगा आप कैसे करना है। ठीक है, तो करें y का इंटीग्रेशन, y² इक्वल्स टू x का -x² और प्लस में कितना होगा c। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई।
अब आपने c की वैल्यू निकालनी, वो वैल्यू कैसे आएगी? तो कर्व है ना, पास करता है -3 पॉइंट से, पास करता है -3 से, मतलब x की -3 y की 4 हो गई। हाँ तो पुट कीजिए वैल्यूज, पुट x इक्वल टू -3 एंड y इक्वल टू 4 इन फर्स्ट। पता है मेरे को पहली वैल्यू x की, सेकंड वैल्यू y की। हाँ तो पुट करो यहाँ पे, y की वैल्यू 4, 16/2, x की वैल्यू 3 -3, 9/2 माइनस के 9/2 प्लस में कितना हुआ c, बिठा के यहाँ रखो वैल्यूज, 16/2 प्लस में 9/2 इक्वल टू c, देन c इक्वल टू हो गया 25/2। हो गया वैल्यू, पुट करिए फर्स्ट इक्वेशन में, पुट इन फर्स्ट, सेम केस है वो क्यों, तो क्या आएगा यहाँ पे y² 2 इक्वल्स टू -x² 2 और प्लस में 25/2, 2 एलसीएम ले कैंसिल हो गया, देन x² मैं यहाँ ले आता हूँ। हाँ तो x² प्लस y² इक्वल टू 25, ये ठीक है स्टूडेंट्स, हो गया। ये हमारे पास कर्व की इक्वेशन आ गई। कई बार इसी क्वेश्चन में पूछ लेते हैं आगे कि ये कर्व क्या रिप्रेजेंट करेगा, लास्ट में पूछ ले आपसे, तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक सर्कल नहीं कर रहा रिप्रेजेंट, एक सर्कल की इक्वेशन डिफाइन नहीं हो रही, फिर पूछ ले डिफाइन तो सर्कल की है, और पूछे कि इसका सेंटर और रेडियस क्या होगा, तो सेंटर तो 0 0 हो गई और रेडियस 5 हो गई। इतना तो हमें पता ही होना चाहिए, बता भी रखा है मैंने सब कैसे होती है डिफाइन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक डिफाइन करते हैं, सेकंड होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले तो होमोजेनियस देखिए कि होमोजेनियस इक्वेशन क्या होती है, बाद में बताएंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, देखिए देखिए स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं होमोजेनियस की। तो वेरिएबल सेपरेबल फेल होता है तो सेकंड रूल लगता है होमोजेनियस। वैसे हम ट्राई पहले वेरिएबल सेपरेबल से ही करते हैं, लेकिन वो जब फेल होगा तो बताऊंगा उसकी कंडीशन क्या है। पहले तो आपको समझा रहा हूँ कि होमोजेनियस फंक्शन क्या होते हैं। देखो मैं लिखा हुआ यहाँ पे होमोजेनियस फंक्शंस, देखना क्या होते हैं। इफ फंक्शन इज सेड टू बी होमोजेनियस, मतलब एक फंक्शन होमोजेनियस कब कहलाएगा, ऑफ द nth डिग्री, उसकी डिग्री कितनी होगी nth, बताऊंगा सब डिग्री भी क्या होती है समझाएंगे, इन x एंड y, इफ इट कैन बी पुट इन द फॉर्म x की पावर n f ऑफ y बाई x। अगर हम उस फंक्शन को, ये जो फंक्शन है इसको अगर हम इस फॉर्म में चेंज कर दें, अगर ऐसे हो जाए आपसे, तो फिर वो फंक्शन होमोजेनियस फंक्शन कहलाता है। ठीक है, बाकी मैंने एक एग्जांपल लिया है, समझाऊंगा आपको इस एग्जांपल से। देखो ये क्या है बाद में बताएंगे। fxy इक्वल टू x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 ओवर x प्लस y। ठीक है, यहाँ तक तो मैंने कहा ना फंक्शन को आपने इस फॉर्म में बनाना है, मतलब f ऑफ y बाई x। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो वेरिएबल यूज होगा क्वेश्चन के अंदर वो y बाई एक्स की फॉर्म में होना चाहिए, या x बाई वाई की फॉर्म में होना चाहिए। उल्टा भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि ऐसे ही हो, वो उल्टा भी हो जाएगा। देखो उल्टा ऐसे हो जाएगा, अगर ये ऐसे है तो हम इसको यूं भी कर सकते हैं, y की पावर n f ऑफ x बाई वाई, उल्टा हो जाएगा, एक ही बात है। ठीक है तो पहले तो आपको ये समझा रहा हूँ इस तरह के फॉर्म। तो y के डिवाइड में x होना चाहिए पहले तो। ठीक है, कैसे होगा, तो यहाँ देखो आप y की पावर कितनी है 4, यहाँ पे x की पावर 4, तो x की पावर 4 को यहाँ से कॉमन ले लो, तो 1 प्लस y की पावर 4 ओवर x की पावर 4 हो गया। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ से x कॉमन ले लो, तो 1 प्लस y बाई एक्स हो गया, और यहाँ पे f ऑफ x कोमा y है। चेक करें आप, ये तो कट गया, पावर बची 3, तो मैं इसको लिख दूँ ऊपर यहाँ पे x की पावर 3, और अब बच गया ये पूरा पार्ट, ऊपर भी नीचे भी। चेक करो इस बचे हुए पार्ट के अंदर जो जहां वेरिएबल यूज हो रहा है, वेरिएबल यूज हो रहा है यहाँ पे, यहाँ तो है नहीं, यहाँ वेरिएबल यूज हो रहा है, यहाँ पे वेरिएबल यूज हो रहा है, तो ये वेरिएबल y बाई एक्स के फॉर्म में है या नहीं है, पावर कितनी हो लेकिन फॉर्म y बाई एक्स की होनी चाहिए। फॉर्म देखो y बाई एक्स की है हमारे पास, क्लियर है ना। तो इस तरह के जो पार्ट होते हैं हम उनको क्या कहते हैं कि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल, सॉरी होमोजेनियस फंक्शन है। समझ आया स्टूडेंट्स? ठीक है, तो इसमें और चीजें कैसे हो जाए पार्ट, लेकिन इस तरह ध्यान रखना। तो हो गया यहाँ तक पार्ट। तो देखो स्टूडेंट्स मैं इसको जो लिख सकता हूँ f ऑफ y बाई एक्स, इस पूरे पार्ट को, कि ये इस तरह का फंक्शन बन गया। ये फंक्शन था,
इसको मैंने इस फॉर्म में चेंज कर दिया, हाँ, तो ये अब होमोजीनियस हो गया, मतलब ये वाला फंक्शन क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है, ठीक है। और इसमें अब जो x के बाहर ये पावर दिख रही है 3, इसको बोलते हैं डिग्री। तो कितने डिग्री है, nth मतलब 3, यहाँ पे 3 है ना हमारे पास, तो 3 डिग्री का है, समझ आया। यहाँ जो पावर है उसको हम डिग्री कहेंगे साथ में, हाँ, तो x की पावर 3, तो ये 3 डिग्री है इसकी, और ये पार्ट हो गया सेट। क्लियर है। तो देखो ना यहाँ पे x की पावर n ही तो है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे x की पावर 3 3rd डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है। क्लियर है। हम अब आप सोचोगे कि हम हर एक में से तो बाहर नहीं ले सकते ऐसे, हाँ, तो सारे फंक्शन थोड़े ना होमोजीनियस होते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन लिख दिया, कैसे ले लो एग्जांपल कि f ऑफ x, y इक्वल्स टू, चलो x प्लस xy प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 7, मान लीजिए हो गया। अब आप लेके देखो कॉमन, ये बढ़ेगा ही नहीं इस फॉर्म के अंदर। जैसे मैं यहाँ से ऊपर से x कॉमन ले लूँ, x कॉमन ले लूँ तो क्या बनेगा यहाँ पे स्टूडेंट्स, 1, यहाँ कट जाएगा y प्लस 2/x आ गया। तो देखो ना किस किस तरह के वे बन गए। एक तो वेरिएबल 1/x के फॉर्म में आ गया, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, लिख कॉमन, मैंने x कॉमन लिया, हाँ, तो 1 प्लस वाई प्लस में आ गया 2/x, डिवाइड में यहाँ से x स्क्वायर कॉमन ले लो आप, तो ये 1 प्लस वाई बाई एक्स स्क्वायर माइनस 7/x स्क्वायर आ गया। अब देखो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही ना, ये तो बाहर आके सोल्व हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ देखो ना क्या प्रॉब्लम आ रही है हमारे पास, कि यहाँ तो y अकेला आ गया, ये 1/x के फॉर्म में आ गया, ये 7/x स्क्वायर की, ये y बाई, ये तो नहीं बनेगा, तो ये होमोजेनियस फंक्शन नहीं है। क्लियर है। तो सारे नहीं होते, जो इस फॉर्म में लिखे जा सके उनको होमोजेनियस फंक्शन बोलते हैं। क्लियर है अभी। तो नेक्स्ट चलते हैं, हमारा टॉपिक है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल फंक्शन जो भी हमारे पास हुआ है। तो अब डिफरेंशियल में क्या होगा, कि डिफरेंशियल क्या होना चाहिए, मैंने आपको समझाया बेसिक है। देखो तो इफ फंक्शन इज सेड टू बी होमोजेनियस डिफरेंशियल, ठीक है, ऑर्गन डिफरेंशियल ऑफ द, डिग्री छोड़ दो nth वाली, ऑफ द सेम डिग्री, nth नहीं आएगा, क्या आएगा, सेम डिग्री आएगा डिफरेंशियल के अंदर, ठीक है। ए फंक्शन इज सेड टू बी होमोजेनियस ऑफ द सेम डिग्री इन x एंड y, x और y की सेम डिग्री होनी चाहिए, और इट कैन बी पुट इन द फॉर्म, इस फॉर्म में पुट होना चाहिए कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ऊपर एक अलग फंक्शन नीचे एक अलग फंक्शन, ठीक है, दोनों फंक्शन होमोजेनियस होने चाहिए, ये फंक्शन होमोजेनियस, ये फंक्शन होमोजेनियस, इस तरह के। क्लियर है। और इनकी डिग्री सेम होनी चाहिए। बताऊंगा, ये समझाऊंगा एक एग्जांपल लेकर के आपको, सीधे क्वेश्चन से कराऊंगा मैं आपको, ये आपको समझ क्वेश्चन से आ जाएगा किस फॉर्म की बात हो रही है हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए, ये तो समझ में आया ही होगा, इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो मैं अभी क्लियर कर देता हूँ इस बात पे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कोई डाउट्स है, नहीं होना चाहिए इसमें, हो जाएगा वैसे, आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन मैंने वैसे बता दिया आपको होमोजेनियस फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आज एक ही क्वेश्चन कराते हैं इसी के ऊपर, नेक्स्ट वीडियो में डिफाइन करेंगे होमोजेनियस के और बहुत सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन लिखा है मैंने 2xy dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। तो सबसे पहले तो मैंने बताया था आप वेरिएबल सेपरेबल ट्राई करें। देखो एग्जाम में कभी लिखा नहीं आता है कि क्वेश्चन को इस मेथड से करना है, लिखा आ जाए तो हमारे लिए बेस्ट ही, फिर तुम कर ही लेंगे ना। लेकिन अगर लिखा नहीं आता तो फिर हमें क्या पता रहेगा कि कौन सा मेथड लगेगा या किससे सॉल्यूशन होगा, है ना। तो वही बता रहा हूँ, सबसे पहले आप ट्राई करेंगे वेरिएबल सेपरेबल से। तो मैंने आपको उसके बता रखे रूल कि एक्स वाई के टर्म्स प्लस माइनस में नहीं हो, प्लस माइनस में है तो उनके फैक्टर बनाने की ट्राई करो। फैक्टर में है वैल्यूज और 2 वैल्यूज है, एक इधर एक, खाली 2 वैल्यूज आ रही है हमारे पास, 2 टर्म्स हैं, तो वेरिएबल सेपरेबल लग सकता है, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो वो नॉट पॉसिबल है लगना, तो फिर वो नहीं लगेगा तो वो रूल फेल हो गया। और सेकंड रूल पर चलते हैं। सेकंड रूल आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहले तो देखते हैं, पहला रूल हमारा फेल है लगेगा। देखो तो इधर 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, कुल मिला कितने टर्म्स हो गए हमारे पास, 3 टर्म्स हो गए। मतलब 3 तो वेरिएबल सेपरेबल वाला रूल फेल हो गया 3 पे। तो हम इसकी 2 टर्म बना सकते हैं क्या, हम इनको फैक्टर में कर सकते हैं, तो इनके फैक्टर नहीं बनने वाले इधर मेरे पास, नहीं बनेंगे ना। वैसे भी x और y प्लस में आ गई, तो रूल आपको फेल दिख गया कि वेरिएबल सेपरेबल फेल है, ठीक है। तो अब सेकंड पे चलें, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कि ये होमोजेनियस है या नहीं है। अब सेकंड चलते हैं, और जब होमोजेनियस से फेल हो जाएगा तो थर्ड रूल आएगा, वो बाद में बताने वाले आपको, ठीक है।
तो पहले तो चलते हैं होमोजीनियस पे। तो अब होमोजीनियस है तो फिर मैं अब इसको कैसे देखूंगा, तो पहले तो होमोजीनियस किस तरह चेक करेंगे, तो देखो आप बताने वाला हूँ अभी। वो तो मैंने आपको समझाया था बाय डेफिनेशन, लेकिन कई बार हमें पता होता है कि बाय डेफिनेशन हमें क्लियर भी नहीं हो पाती बातें, लेकिन अब क्लियर करता हूँ सारी बात कि देखते ही मैं कैसे पहचानूंगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं। देखना, तो होमोजीनियस के लिए पहले तो आप ऐसे निकाल ले dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस 3y² ओवर 2xy। हो गया, पहले ऐसे निकाल लिया, हो गया ना, dy बाई डी एक्स के इक्वल टू सारी वैल्यू। अब आ जाओ, तो अब हमें कुछ चेक नहीं करना, देखो बातों में क्या चेक करेंगे हम। नंबर 1 चेक करेंगे कि dy बाई डी एक्स के इस तरफ कोई वैल्यू कांस्टेंट टर्म में नहीं हो, मतलब हर टर्म के साथ एक्स वाई जरूर होना चाहिए। तो हर एक में एक्स वाई है, एक्स है, वाई है, एक्स है, बस है इसमें। मतलब ऐसे नहीं जैसे प्लस में 1 हो गया साथ मान लीजिए, और ये डिवाइड में ऐसे हो गया। अब पूछो होमोजीनियस, तो आप इसकी शकल देखते कह देना नॉट होमोजीनियस, ठीक है ना। नंबर 1 बात क्लियर हुई कि ऐसे कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ना ऊपर ना नीचे। मान लो यानी 7 हो गया, तो अब भी होमोजीनियस नहीं है। क्लियर है, चलो इसको हटाओ यहां से। अब आ जाओ, तो पहले तो होमोजेनियस नहीं है, अब देखते हैं आगे क्या आएगा। वो तो बताया मैंने नहीं वाली बात। अब होमोजेनियस चेक कैसे करेंगे, तो देखो एक तो ये बात हो गई कि उसमें कोई वैल्यू नहीं हो कांस्टेंट, और नंबर 2 हर टर्म की पावर सेम सेम होनी चाहिए, हर टर्म की। जैसे इसकी पावर कितनी है पूरी टर्म कंप्लीट की 2, इसकी पावर कितनी है 2, और नीचे इसकी पावर कितनी है पूरी टर्म कंप्लीट 1 है, 1 टर्म पावर कितनी है, तो 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 1 मिलाकर कितनी हो गई 2। तो 2 2 2 हर टर्म की पावर ऊपर भी नीचे भी सेम सेम है। क्लियर है, तो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। हो गया ना। तो अब फिर बता रहा हूं होमोजेनियस के लिए हर टर्म की पावर सेम सेम हो और कोई वैल्यू कांस्टेंट नहीं हो, तो देखते ही होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। क्लियर स्टूडेंट्स, अब इसका सॉल्यूशन कैसे करना है देखो। इट इज होमोजेनियस ऐसे लिखेंगे फिर आप इसमें, इट इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, कि ये एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो ये मत लिखना कि फेल द रूल वेरिएबल सेपरेबल, और ये नहीं, वो तो आपको खुद चेक करना होता है। बस सेकंड आप ये लिखें और आप सॉल्यूशन दें इसका। तो सॉल्यूशन कैसे करना है, इस मेथड के अंदर पहले पुट करेंगे y इक्वल्स टू v इंटू में x अपनी तरफ से। आप ये इसका मेथड है कि आप इस मेथड से इसको सोल्व करने वाले हैं, कि आप पुट करेंगे y इक्वल टू vx, और अब इसका आप डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू x, देन y का डेरिवेटिव dy बाई dx, इसका डेरिवेटिव u इंटू v से, v वेरिएबल लिया है साथ हमने, तो v सेम x का 1 प्लस अब x सेम और v का हो गया dv बाई dx। ठीक है, v सेम x का 1 प्लस x सेम और v का dv बाई dx हो गया। अब ये दोनों वैल्यूज ये और ये पुट करें इस इक्वेशन में। ठीक है, इसको ले लेते हैं फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट। तो क्या आएगा यहाँ पे dy बाई dx जगह पे v प्लस में x इंटू में dv बाई dx हो गया, v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, इसकी जगह पे इक्वल्स टू यहाँ पर एक्स स्क्वेयर सेम प्लस में 3 इंटू में वाई स्क्वेयर की जगह रखा जाएगा वी एक्स, तो क्या आएगा यहाँ पे वी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर डिवाइड में 2xy, तो क्या आएगा 2x इंटू में वी एक्स। हो गया भाई, एक्स स्क्वेयर प्लस में 3 वाई स्क्वेयर की जगह पे वी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर हो गया, डिवाइड में 2 इंटू एक्स वाई की जगह वी एक्स हो गया। मैंने हर जगह पहले सेट कर दिया ऐसे, हो गया। फिर सुन लें, सबसे पहले इसे पुट करना है वाई की जगह पे, इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यू इंटू वी से होगा, दोनों वैल्यू उठा के पुट करनी है इक्वेशन फर्स्ट में, ये वैल्यू बन के आई, यहाँ इसको सोल्व करना है। तो सॉल्यूशन में आपको एक बात और दिखेगी, इधर हर टर्म से x कैंसिल होगा, x बचेगा ही नहीं कहीं भी, देख लो चाहे करो सॉल्यूशन। तो क्या आएगा v प्लस में x इंटू में dv बाई dx इक्वल टू, मैंने x स्क्वायर ऊपर कॉमन लिया तो क्या बचेगा 1 प्लस 3v स्क्वायर, 1 प्लस 3v स्क्वायर हो गया, और डिवाइड में x स्क्वायर तो कट जाएगा तो क्या बचेगा 2v, डिवाइड में 2v, ये आएगा। हुआ सब कुछ क्लियर कैसे लिखा है, ठीक है ना, वो x स्क्वायर कट गया। इसके बाद इस v को उठा के यहाँ लेके आओ, v की टर्म्स अलग कर रहे हो उधर हम, हाँ, तो x इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस में 3v स्क्वायर
ओवर 2v और माइनस में कितना हो गया v। ठीक है स्टूडेंट्स, ये n तो गया माइनस में। अब इधर आप एलसीएम लें, हर बार यही करना है। 2v तो क्या आएगा 1 प्लस 3v स्क्वायर माइनस के 2v स्क्वायर, तो आपको बचेगा मिलेगा ऊपर 1 प्लस v स्क्वायर ओवर 2v, ये बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक। अब आगे वेरिएबल सेपरेबल लगा दे आप, अब वही स्टेप है। ठीक है ना, ये होमोजीनियस एक रूल है जिसके अकॉर्डिंग आप सोल्व करते लेके आएंगे और आगे वही वेरिएबल सेपरेबल लगेगा। मतलब v की टर्म इस तरफ, x की टर्म्स उस तरफ, वही है। जैसे y की टर्म्स यहाँ होती थी, x की वहां पे, अब v की इस तरफ, x की उस तरफ। हाँ, तो ये 2v इधर लेके आओ, तो 2v ऊपर, ये पूरा पार्ट नीचे, 1 प्लस v स्क्वायर हो गया। यहाँ पे dv इक्वल्स टू ये dx ऊपर गया ऊपर, और ये x नीचे आएगा इधर। देखो, तो मैंने इस टर्म को और इस टर्म को ऐसे सेट किया है। आई होप समझ आया होगा। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कर दिया तो आपको दिख रहा है। देखो, अब वेरिएबल आगे वही रूल काम करेगा, वेरिएबल सेपरेबल, लेकिन शुरू में नहीं कर रहा था, अब करेगा वेरिएबल सेपरेबल। अब इसको सोल्व करते हैं। तो सोल्व कैसे होगा, नीचे वैल्यू पुट करे, ऊपर डेरिवेटिव। रूल तो आगे सब वही है, पुट करे ऊपर डेरिवेटिव। पुट 1 प्लस v स्क्वायर इक्वल टू t, देन 2v इंटू dv इक्वल टू dt। तो स्टूडेंट्स ये आएगा ऊपर तो dt, नीचे t इक्वल्स टू, और यहाँ पे सीधा log मोड ऑफ x हो ही गया इसका आंसर, और इसका आ जाएगा log t इक्वल्स टू log मोड ऑफ x, और अब आएगा आपका कांस्टेंट, और वो किस में आएगा, log में आएगा। ये भी डेफिनेटली श्योर है। ठीक है, क्योंकि 2 टर्म्स log में है, मतलब टर्म्स हर टर्म log में है, तो ये भी log में आंसर आएगा। हो गया, इन दोनों को कंबाइन करें तो यहाँ पे log t इक्वल्स टू log x इंटू में c, वही log से log कट करें, देन t इक्वल टू x इंटू में c, ये आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब t के रखो वैल्यू, तो t की वैल्यू है 1 प्लस v स्क्वायर इक्वल टू x इंटू सी, और अब v की रखो वैल्यू, वैल्यू क्या आएगी v की, y बाई एक्स। तो रखो यहाँ पे, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू x इंटू सी, ये वैल्यू। आगे सोल्व करेंगे, आप एलसीएम वगैरह लेके जरूर सेट करना। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आया? आई होप समझ आया होगा ये वाला पार्ट। और अगर कोई प्रॉब्लम भी है तो थोड़ा पैनिक नहीं हो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आ रही है, उस वीडियो में जो आपकी प्रॉब्लम रहेगी इसमें वो बिल्कुल क्लियर करके देता हूँ आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।